तो अभी जो वीडियो अभी तक देखे हमने उनमें जो है वो थेवेनिन थ्योरम के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। उसके थेवेनिन थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं ना। अब कुछ क्वेश्चंस जो है ना थेवेनिन में, मतलब जैसे क्वेश्चन थेवेनिन थ्योरम पे डेडिकेटेड बहुत सारी क्वेश्चन गेट में पूछता है, ठीक है। थेवेनिन और बाकी तो वो नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, उनमें से जो है नेटवर्क में मतलब कोई रैंडम नेटवर्क दे देगा, उसमें से वोल्टेज किसी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज या फिर उस एलिमेंट में से जाने वाला करंट पूछ लेगा, तो वो तो नोडल मैश एनालिसिस से हो जाता है, थेवेनिन से भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन थेवेनिन के डेडिकेटेड क्वेश्चन भी आए हुए हैं बहुत सारे मतलब काफ़ी आए हुए हैं, है ना। तो थेवेनिन हमने देखा था एक बार। अब थेवेनिन की तरह कुछ कुछ क्वेश्चन है ना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के भी आ रखे हैं। और ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है ये इसका एप्लीकेशन भी कई कई जगह जो है हमको मशीन के अंदर भी देखने, मतलब जैसे हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ेंगे वहाँ पे भी काम में आएगा जब इंडक्शन मोटर वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। और ये वाला एक बार इसको समझ लेते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या है, क्योंकि इस पर कुछ 8-10 क्वेश्चन और सारा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है इस पर, है ना। ये है नहीं, कुछ 12वीं का क्वेश्चन है। मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन करते थे हम 12th क्लास में, जो +2 में करते थे ना, डेरिवेटिव वगैरह की मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करते थे, फंक्शन बनाते थे पहले, ठीक है। जैसे हम बोलते थे कि मान लो कि कोई एक स्फीयर है या फिर कोई सर्कल है, सर्कल के अंदर कोई ट्राइंगल है, अब बोल रहा है कि ये ट्राइंगल है ना मैक्सिमम एरिया का होना चाहिए। तो मैक्सिमम एरिया का ट्राइंगल होने के लिए इसकी ये वाली डायमेंशन क्या होनी, तो हम क्या करते थे पहले इस सर्कल के अंदर ये वाला ट्राइंगल है ना, इस सर्कल की हेल्प से ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकालते थे और फिर एरिया को मैक्सिमाइज, एरिया निकाला मतलब एरिया का फंक्शन निकाला, वो आर की टर्म्स में निकालते थे, ठीक है। और आर की टर्म्स में निकालने, आर और मतलब इनकी डायमेंशंस की टर्म्स में निकालते थे, ठीक है। उसके बाद में उसका एरिया को डेरिवेटिव करके और 0 के बराबर करके फिर वो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते थे। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद में क्या करते थे, डबल डेरिवेटिव पे चेक कर लेते किस पे मैक्सिमम है किस में मिनिमम है ना। अब उसी तरीके से है ना, यही जब जहाँ पे भी मैक्सिमाइजेशन या मैक्सिमम ये मिनिमम ये मैक्सिमम ये मिनिमम ये वो ये सब पूछ रहा हो ना, तो उन सब में तो एक बार तो दिमाग घुमा के वहाँ ले जाना सीधा कि यहाँ पे जो है वो डेरिवेटिव यूज होगा, है ना। तो इसी बस ये वाला डेरिवेटिव ही और कुछ नहीं है ना। एक बार इसका स्टेटमेंट बोल देता हूँ मैं क्या है कि ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या बोलती है कि मान लो आपके पास में कोई भी रैंडम नेटवर्क है एक। अब देखो, हम जब भी नेटवर्क एनालिसिस पढ़ रहे हैं ना, तो एक बात याद रखो, जितना नेटवर्क एनालिसिस पढ़ रहे हैं उनमें सारे सर्किट वो लीनियर और 2 पोर्ट नेटवर्क है। मतलब उनके लिए प्री कंडीशन क्या है, सर्किट होना चाहिए लीनियर प्लस 2 पोर्ट नेटवर्क, लीनियर प्लस मतलब 2 टर्मिनल होने चाहिए उसके, मतलब इस तरह का लीनियर सर्किट और उसके 2 टर्मिनल, है ना। लीनियर और ये 2 टर्मिनल, पोर्ट अलग चीज़ है ना, 2 पोर्ट वाला अलग से पढ़ेंगे ना, 2 टर्मिनल है ना, इस तरीके वाले के लिए एप्लीकेबल है सारे के सारे। 2 पोर्ट जब पढ़ेंगे तो 2 पोर्ट को अलग से देखेंगे, ठीक है। तो ये वाले जितने भी हम जैसे मैश एनालिसिस पढ़ा, नोडल एनालिसिस पढ़ा, थेवेनिन, नॉर्टन, सुपरपोजिशन और ये वाला मैक्सिमम पावर, जितना भी पढ़ेंगे ये लीनियर और 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए, 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी हमारे पास में एक रैंडम सर्किट है ना। इस मतलब ये रैंडम सर्किट का मतलब ये, इसके अंदर कोई भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इलेक्ट्रिकल सर्किट का मतलब इसके अंदर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इन सबका जो है ना मिक्स कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, बैटरी वगैरह सब कुछ, है ना। और इसका कोई एक पोर्ट है हमारे पास में AB, ठीक है। ये वाले 2 पोर्ट बाहर निकाले हुए हैं ना। तो ये दोनों टर्मिनल अगर बाहर निकाले हुए हैं तो इन 2 पोर्ट थ्योरम, ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या बोलती है कि इस कोई भी एक हमारे पास लीनियर 2 पोर्ट सर्किट है, उस लीनियर 2 पोर्ट सर्किट में मतलब क्या होगा, कुछ सर्किट का क्या मतलब, उसमें कुछ एलिमेंट्स वगैरह जुड़े होंगे, बैटरी वगैरह और रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस से पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में, सीरीज पैरेलल या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के अंदर। तो ये उस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बोलती है कि कोई भी एक आपके पास लीनियर सर्किट है ना, उसके किन्हीं 2 टर्मिनल के अक्रॉस अगर आप कोई लोड जोड़ते हो, ठीक है। लोड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम अभी जो है वो DC वाले सर्किट्स पढ़ रहे हैं सारे के सारे, है ना। AC वाले भी पढ़ेंगे बाद में। तो अब अगर उस लीनियर 2 पोर्ट सर्किट में किन्हीं 2 टर्मिनल के अक्रॉस आप जो है कोई लोड कनेक्ट करते हो और इस सर्किट से इस लोड में मैक्सिमम पावर डिलीवर करवानी है, तो मैक्सिमम पावर डिलीवर करवाना है तो वो मैक्सिमम पावर डिलीवर जो होगी ना वो तब इस सर्किट, मतलब देखो ये समझ लेना, लोड जो है ना, लोड, ये सर्किट जो है इस लोड को मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा। एक एक वर्ड मेरे सुन लेना, कई जगह वो पता क्या करेगा, लोड को कांस्टेंट दे देगा और कोई एलिमेंट वेरिएबल कर देगा, तब जो है वो ध्यान से वो दोबारा से करना पड़ेगा वो सारी। तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बोलती है कोई भी लीनियर सर्किट है, उसके कोई 2 टर्मिनल है, उन टर्मिनल के अक्रॉस आप कोई लोड कनेक्ट कर रहे हो और उस लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मतलब उस लोड वेरिएबल है ना, तो उस लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करवाना है इस सर्किट से। तो वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी ना, वो तब होगी जब लोड का वैल्यू इस
पूरे सर्किट को आप उसके थेवेनिन इक्विवेलेंट में रिड्यूस कर लो और इस लोड का वैल्यू जो है ना वो थेवेनिन रेजिस्टेंस के वैल्यू के बराबर होगा, है ना। तब जब इस लोड का वैल्यू आप इस सर्किट का इन दोनों टर्मिनल से सीन, ये जो दोनों टर्मिनल है इन दोनों टर्मिनल से सीन करेंगे तो इस सर्किट को मैंने बोला था कोई भी 2 पोर्ट नेटवर्क होता है लीनियर नेटवर्क, उसको आप जो है उसको वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस मॉडलिंग कर सकते हो, और यही तो थेवेनिन है ना, ठीक है। तो इस पूरे सर्किट को हम ऐसे मॉडलिंग कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये पूरा सर्किट जो है ना, ये पूरा सर्किट इस पर्टिकुलर वेरिएबल लोड के अंदर मैक्सिमम पावर डिलीवर तब करेगा जब इस लोड का वैल्यू इस वाले सर्किट का जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है इन दोनों टर्मिनल से सीन करे तब उसके बराबर में होगा। अब ये इसका डेरिवेशन करके देख लेते हैं एक बार में, है ना, कि ये डिराइव कैसे होता है। अब एक तो है मैक्सिमम पावर डिलीवर करवाना, तो कहीं ना कहीं डेरिवेटिव तो होगा मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन के लिए। तो ये हमारे पास एक सर्किट है ना, ये वाली कंडीशन डिराइव करनी है ना, इसको थोड़ा तरीके से लिख देता हूँ मैं, है ना। तो मतलब कोई भी एक हमारे पास क्या है, अरे भाई चल रहा है, कोई भी हमारे पास 2 पोर्ट नेटवर्क है, ये मतलब लीनियर 2 पोर्ट से यहाँ मतलब है वो वाले 2 पोर्ट नहीं है, यहाँ पे ये दोनों टर्मिनल है ना, लीनियर 2 टर्मिनल नेटवर्क है एक तरह से, है ना। इसके अक्रॉस कोई भी लोड कनेक्ट कर रहे हैं हम, तो इस लोड में क्या करना है, मैक्सिमम पावर डिलीवर, मैक्सिमम पावर टू बी, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, इस लोड को मैक्सिमम पावर डिलीवर करवानी है इस बॉक्स के अंदर जो भी नेटवर्क कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ है वहां से, है ना, डिलीवर्ड। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, लोड को अक्रॉस मैक्सिमम पावर को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमम पावर का क्या मतलब है, लोड को जो डिलीवर करेंगे पावर वो मैक्सिमम होनी चाहिए, तो पहले तो लोड के अक्रॉस पावर निकालनी पड़ेगी। अब देखो हमारे पास कोई भी लीनियर सर्किट होता है ना, किसी भी कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ हो, हम जो है उसको थेवेनिन इक्विवेलेंट हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी तो RLC बैटरी वगैरह इन सब का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो वो कॉम्बिनेशन जो होगा उस कॉम्बिनेशन उसमें जो भी कॉम्बिनेशन है, थेवेनिन का यही तो ब्यूटी है, उसमें जो भी कॉम्बिनेशन है उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आप इन टर्मिनल के अक्रॉस जो है ना थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालो, तो इस टर्मिनल के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालेंगे, AB के अक्रॉस क्या करेंगे, R को हटा देंगे और ओपन सर्किट वोल्टेज जो है यहाँ पे आएगा वो उसको नाम दे दे रहा हूँ मैं VThevenin, ठीक है। और उसके बाद में R को हटा के एक सोर्स जोड़ के वहाँ पे निकालेंगे RThevenin निकल जाएगा। तो उस पर्टिकुलर बॉक्स को इन टर्मिनल के अक्रॉस आप इस तरीके से मॉडलिंग कर सकते हो। DC सर्किट की बात करते हैं अभी अब, है ना, ठीक है ना। तो ये AB के अक्रॉस उस पूरे सर्किट को, वो जो बॉक्स दिया हुआ था ना, उसकी ऐसे मॉडलिंग कर सकते हैं। अब उस बॉक्स में जो डिस्कशन था अब वो यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ये वाला जो सोर्स है, ये वाला सोर्स इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को ध्यान रखना, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना, इसको मैक्सिमम पावर डिलीवर करवानी है, ठीक है। तो इसको मैक्सिमम पावर डिलीवर करवानी है तो किसी भी रेजिस्टेंस से जो है वो पावर निकालनी पड़ेगी। पहले तो पावर को मैक्सिमम पावर चाहिए ना, तो पावर को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, और पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए पहले पावर कैलकुलेट तो करनी पड़ेगी इसके अक्रॉस। तो पावर जो है किसी भी कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट है उसके अक्रॉस जो है पावर होती है उस एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज और उस एलिमेंट से जाने वाला करंट। मतलब ये याद रखो बस, पावर मतलब जिस पावर जो हमेशा किसी एलिमेंट की कैलकुलेट की जाती है, ठीक है ना। तो इस एलिमेंट ये जो रेजिस्टेंस है इसको जा रही पावर जो है वो कैलकुलेट करेंगे ना, तो वो होगी इसके अक्रॉस वोल्टेज और इससे जाने वाला करंट। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज V है, इसके जाने वाला करंट I है, ठीक है। तो ये V कैसे निकालेंगे, ये सिंपली डिवाइडर लगा देंगे यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा R/R प्लस RThevenin टाइम्स VThevenin, ये तो हो गया V, ये वाला V इसके अक्रॉस। ऐसे ही I निकालेंगे तो I क्या निकलेगा, V डिवाइड बाई टोटल R, तो ये हो जाएगा VThevenin डिवाइड बाई R प्लस RThevenin, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो पावर का फंक्शन मिल गया, अब वो बोल रहा है कि भाई साहब ये पावर जो है ना रेजिस्टेंस के अक्रॉस इसको मैक्सिमाइज करो, मैक्सिमम बतानी है, ये मैक्सिमम कब डिलीवर होगी, है ना। तो इस पावर को अगर मैक्सिमाइज करना है तो ये पावर में पहले ये जो पावर का फंक्शन दिया हुआ है, ये पावर वाले फंक्शन को मैं एक बार लिख ले रहा हूँ इधर से, ठीक है। ये फंक्शन बना हमारे पास VThevenin R/R प्लस RThevenin का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसके अंदर चेक करो वेरिएबल क्या क्या है, मतलब ये पावर जो है ये वाला इसके अंदर VThevenin वेरिएबल है, R है कि RThevenin है ना।
तो अब हमने पहले ही बोला था कि कोई एक जो ये एलिमेंट दिया हुआ होता है ना, इसके अंदर एक फिक्स कॉम्बिनेशन है सर्किट्स का, है ना, किसी एक पर्टिकुलर सर्किट का, उसी को तो हमने रिड्यूस किया है वहाँ पे। तो इसका मतलब इस बॉक्स में जो भी एलिमेंट थे वो सारे के सारे कॉन्स्टेंट है ना। हमने ऐसा माना है कि इसके अंदर जो सारे एलिमेंट जो हैं वो कांस्टेंट है, तो वी थेवेनिन और आर थेवेनिन भी कांस्टेंट होंगे। तो इसका मतलब ये जो पावर का फंक्शन है ये इस तरीके का, इसमें वी थेवेनिन और आर थेवेनिन कांस्टेंट है, तो वेरिएबल सिर्फ आर है, ठीक है। तो मतलब ये पी जो है, इसको इधर में लिख ले रहा हूँ, ये जो पी है ये आर का फंक्शन है ना। अब पी आर का फंक्शन है तो क्या होगा, वी थेवेनिन आर अपॉन आर प्लस आर थेवेनिन का होल स्क्वायर। अब इसको p को मैक्सिमाइज करना है तो क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करने के लिए डेरिवेटिव करेंगे dp बाई डी आर। तो dp बाई डी आर करेंगे तो क्या आएगा, r प्लस आर थेवेनिन का, ये पहला वाला बाहर निकालो, फिर इसका डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस इसको बाहर निकालो और 2 टाइम्स r प्लस आर थेवेनिन, ठीक है। और नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो r प्लस आर थेवेनिन कितना हो जाएगा 4, और इस पूरे के बाहर है वी थेवेनिन। और डेरिवेटिव करने के लिए हम इसको मैक्सिमाइज करने के लिए डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव को 0 के बराबर करेंगे ताकि क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, है ना। तो ये क्या हो गया, इसमें से r प्लस आर थेवेनिन, ठीक है, r प्लस आर थेवेनिन कॉमन ले लो उसमें से, ठीक है। तो इसमें क्या बचा, r प्लस आर थेवेनिन माइनस का 2r, ठीक है। और ये वाला r प्लस आर थेवेनिन का होल पावर 4, और वो वी थेवेनिन क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, यहाँ से देखा वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो वो सब जीरो में मिल जाएगी, तो ये सारा कचरा भी जीरो में मिल जाएगा। अब मान लो इसको जीरो में मिला देंगे, ये जीरो में मिला दिया, ये आर इक्वल टू क्या आएगा, माइनस आर थेवेनिन, लेकिन आर क्या है, रेजिस्टेंस है ना कुछ, तो वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, मतलब आर इक्वल टू माइनस आर थेवेनिन के बराबर तो हो नहीं सकता। यहाँ से देखो जरा दूसरा वाले में क्या निकल के आया, दूसरे वाले में निकल के आएगा आर इक्वल टू आर थेवेनिन। अब ये चीज़ क्या बता रहा है कि मतलब आप ये जो सर्किट है, इस सर्किट से अगर इस लोड में आपको मैक्सिमम पावर डिलीवर करवानी है तो इस टर्मिनल के अक्रॉस जो ये जो टर्मिनल के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालेंगे, वो थेवेनिन रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा उसके बराबर होना चाहिए इस लोड का वैल्यू, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैं आर यहाँ पे लोड है ना, इसको वेरिएबल माना हूँ, ध्यान रखना, और इसी वेरिएबल के अक्रॉस पावर निकाल रहा हूँ, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ऐसा आएगा, देखना वहाँ पे वेरिएबल जो है सर्किट में दिया हुआ होगा और लोड को कांस्टेंट दिया होगा, तब जो है वो आर इक्वल टू आर थेवेनिन कर दे, समझो वहीं शहीद हो जाओगे, है ना। वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तब प्रॉपर आपको जो है पूरा फंक्शन बना के दोबारा से डेरिवेटिव करना। हमेशा फंडामेंटल याद रखा करो, ये याद रखने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। आप क्या करो, जैसे उसने बोला कि कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मान लो मुझे पता ही नहीं है, उसने कुछ भी एलिमेंट के अक्रॉस पूछा कि मैक्सिमम पावर बताओ, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बताओ इसके अक्रॉस, है ना। तो मैक्सिमम पावर के लिए बेसिक कंसेप्ट क्या है, 12वीं क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी चीज़ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो क्या करें, उसको एक पर्टिकुलर फंक्शन में लेके आओ और फंक्शन को डेरिवेटिव करके 0 के बराबर टिकाओ, क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा, उस क्रिटिकल पॉइंट पे चेक कर लो मैक्सिमाइज है कि मिनिमाइज है ना, वही काम करना है बस। अभी उसमें ये मैक्सिमम बस यहाँ पे नाम दे दिया इसको, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में आ गया ना ये, इसलिए, ठीक है ना। तो ये आर इक्वल टू आर थेवेनिन इस पे निकल के आया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक दो क्वेश्चन ऐसा करूँगा जिसमें ये वाला आपका फॉर्मूला खत्म, ये वाला लगेगा ही नहीं, है ना। तो उसमें क्या करेगा, आपको शुरू से फंक्शन बनाना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो जैसे कई सारा एक बेसिक प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, इसी वाले की, तो मेरे को उम्मीद है ये वाला समझ आया होगा। अब मान लो एसी सर्किट होता है यहाँ पे, तो एसी सर्किट में क्या करेंगे, एसी सर्किट में आर इक्वल टू आर थेवेनिन आएगा, जेड इक्वल टू जेड थेवेनिन आएगा, क्या आएगा हमको पता नहीं, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी तो लीनियर टू पोर्ट नेटवर्क हो, वहाँ पे सोर्स बस एसी की डीसी की जगह एसी हो गया, डीसी की जगह एसी हो, वहाँ पे जे वाले टर्म्स और इन्वॉल्व हो गए, तो वहाँ पे भी सेम ही काम करना है। वहाँ पे सेम ही काम क्या है, वहाँ पे अगर मान लो लोड होगा ना हमारा, ये आर की बजाय कुछ जेड होगा, उसमें आर एल और सी इन्वॉल्व होंगे, है ना, तो उसको हम जेड मान लेंगे। जेड निकालने के बाद उस एलिमेंट के अक्रॉस पावर निकालेंगे एसी वाली, और एसी वाली पावर का फॉर्मूला यही याद रखना, वी और आई, पावर हमेशा यूनिवर्सल याद रखो, यही फॉर्मूला है पावर का मेन, आई स्क्वायर आर वार वो सब इसी से निकल के आते हैं, ठीक है। मेन फॉर्मूला ये है पावर का। तो यही पावर जो है वो एसी में क्या करेगा, यहाँ जेड दिया हुआ होगा ना, उसके अक्रॉस कैलकुलेट करेंगे एसी वाली टर्म्स में, और फिर उसको डेरिवेटिव करेंगे, तो वहाँ पे फेज वाला कंसेप्ट भी इन्वॉल्व होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो और उसी को अब प्रोसीजर तो सेम ही फॉलो करना है, वहाँ भी मैक्सिमाइज करना है, यहाँ भी मैक्सिमाइज करना है, तो वहाँ पे मैक्सिमाइज करोगे तो वहाँ की अलग कंडीशन निकल के आएगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे आर को प्लस जे एक्स टाइम का इंपीडेंस जे भी इन्वॉल्व होगा, तो वहाँ पे इस तरह का तो नहीं है ना कि सेम ही निकल के आएगा, सेम कब निकल के आएगा वो भी देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, वो वाला जब ऐसे पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला समझ में आया होगा, ठीक है। आगे अगले वाले लेक्चर में जो है वो एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का कोई बेसिक क्वेश्चन करेंगे जो गेट में पूछा हुआ है ना। तो ठीक है, उसके बाद में एक अच्छा वाला प्रॉब्लम करेंगे जहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है।
तो ठीक है, इस वाले वीडियो के लिए धन्यवाद।